Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of Navankur। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप का भाग 6। हमारा प्रश्न है, एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। तो हम आकृति बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बगीचा खींचते हैं जिसकी लंबाई है 90 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। फिर इसके बाहर 5-5 मीटर चौड़ा पथ बनाते हैं। अब हम देखते हैं आंसर। बगीचे की लंबाई कितनी दी है? 90 मीटर। बगीचे की चौड़ाई कितनी है? 75 मीटर। अब है पथ सहित बगीचे की लंबाई। तो लंबाई में हम दोनों साइड से 5-5 मीटर की लंबाई बढ़ा रहे थे, तो 90 में हम 5 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? पूरी लंबाई 100 मीटर। फिर देखते हैं चौड़ाई कितनी दी है? 75। यहाँ भी हम 5-5 मीटर और चौड़ा कर रहे थे, तो टोटल क्या हो जाएगी चौड़ाई? 85 मीटर। अब देखेंगे पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अपनी पूरी लंबाई क्या हो गई? 100 गुणा चौड़ाई क्या हो गई? 85। तो गुणा करेंगे तो आएगा अपना 8500 मीटर स्क्वायर। तो हमारा पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल हो गया 8500 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे केवल बगीचे का क्षेत्रफल। तो रखते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। पहले लंबाई कितनी थी हमारी? 90 और चौड़ाई थी 75। तो यहाँ हम 90 और 75 का गुणा करेंगे तो आएगा अपना क्षेत्रफल 6750 मीटर स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे पथ का क्षेत्रफल। तो पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस केवल बगीचे का क्षेत्रफल। तो पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल क्या आया? 8500 माइनस केवल बगीचे का क्षेत्रफल है 6750। तो हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 1750 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पथ का क्षेत्रफल आ गया 1750 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/10,000 हेक्टेयर। तो हम 6750 को भी हेक्टेयर में बदलेंगे तो बटे में क्या आएगा? 10,000। तो 10,000 का भाग देंगे 6750 में तो आएगा 0.675 हेक्टेयर। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब है हमारा प्रश्न, 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं। जहाँ हमें लंबाई है 125 मीटर और चौड़ाई दी है 65 मीटर। फिर हम इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा पथ बनाते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई में दोनों जगह क्या हो जाएगा? 3 मीटर चौड़ा पथ बन जाएगा। तो हमारा आयत बन जाएगा ABCD। अब हम देखते हैं उत्तर। आयताकार पार्क की लंबाई है कितनी? 125 मीटर और आयताकार पार्क की चौड़ाई है 65 मीटर और पथ की चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तो अब हम पथ सहित पार्क की लंबाई निकालेंगे। दी गई लंबाई है 125 और हमने बढ़ाई कितनी है? दोनों साइड से 3-3 मीटर। तो तीनों को मिलाएंगे तो आएगा 131 मीटर। अब हम देखते हैं पथ सहित पार्क की चौड़ाई। चौड़ाई दी है 65 और बढ़ाई कितनी है हमने दोनों जगह से? 3-3 मीटर। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारी चौड़ाई आएगी 71 मीटर। अब हम निकालेंगे पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल के लिए हम रखेंगे पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस केवल पार्क का क्षेत्रफल। हमारा पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल है AB गुणा AD। AB है लंबाई और AD है चौड़ाई। अब हम निकालेंगे केवल पार्क का क्षेत्रफल। तो अंदर वाला आयत क्या है? EFGH।
तो यहाँ लंबाई है EF गुणा चौड़ाई है EH, तो हमारा केबल पार का क्षेत्रफल होगा EF गुणा EH। अब हम मान रखते हैं AB कितना है 131 गुणा AD है 71, फिर है माइनस और EF है 125 गुणा EH है 65। अब हम गुणा करते हैं, 131 का 71 में गुणा करेंगे तो आएगा 9301 माइनस 125 का गुणा करेंगे 65 में तो आएगा 8125। अब हम 9301 में से 8125 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 1176 मीटर स्क्वायर। तो उत्तर हो जाएगा हमारा पथ का क्षेत्रफल 1176 मीटर स्क्वायर होगा। अब आएगा प्रश्न 3। 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई जाती है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। तो हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं, जहाँ लंबाई रखते हैं 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई रखते हैं 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा एक आयत बनता है ABCD। फिर हम 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ते हैं चारों साइड से, तो इस प्रकार हमारा एक और आयत बन जाएगा EFGH। हम देखते हैं आंसर दिया है। पेंटिंग की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। तो पेंटिंग की लंबाई में कमी, लंबाई कितनी है 8 माइनस, और हमने लंबाई में दोनों साइड से 1.5 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़ा है, तो 1.5 और 1.5 कितने हो जाएंगे 3। तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी लंबाई में कमी 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम पेंटिंग की चौड़ाई में कमी निकालेंगे। चौड़ाई है कितनी 5 माइनस, दोनों साइड से 1.5 सेंटीमीटर घटाते हैं, तो 1.5 और 1.5 कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ हम 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारी पेंटिंग में चौड़ाई में कमी आएगी 2 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं हाशिए का कुल क्षेत्रफल। गत्ते ABCD का क्षेत्रफल माइनस गत्ते EFGH का क्षेत्रफल। तो गत्ते ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा AB गुणा AD, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, माइनस गत्ते EFGH का क्षेत्रफल। तो यहाँ लंबाई है EF और चौड़ाई है EH। अब हम मान रखेंगे AB है 8 गुणा AD है 5 माइनस EF है 5 गुणा EH है 2। फिर हम गुणा करेंगे, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 40 माइनस 5 गुणित 2 क्या हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। तो 40 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, अतः हाशिए का कुल क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब है हमारा प्रश्न 4। 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें पहला दिया है बरामदे का क्षेत्रफल और दूसरा दिया है ₹200 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय। तो आकृति बनाएंगे हम। 5.5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा आयत बनाते हैं। तो आयत होगा हमारा EFGH। फिर उसके बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाते हैं, जो होगा आयत ABCD। फिर हम देखते हैं उत्तर दिया है
कमरे की लंबाई है 5.5 मीटर और कमरे की चौड़ाई है 4 मीटर। तो अब हम निकालते हैं बरामदे सहित कमरे की लंबाई। लंबाई वैसे है क्या 5.5 और बाहर कितना चौड़ा पथ बनाया है 2.25। तो ये दोनों जगह से बड़ा है तो 2.25 प्लस 2.25। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10 मीटर। अब निकालेंगे बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई। दी गई चौड़ाई कितनी है 4। यहाँ भी हमें दोनों साइड से बढ़ाई है तो दोनों साइड से 2.25 और 2.25 को जोड़ेंगे तो हमारा बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई आ जाएगी 8.5 मीटर। अब हम निकालेंगे बरामदे का क्षेत्रफल। बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल माइनस कमरे का क्षेत्रफल। तो बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा ABCD का क्षेत्रफल माइनस कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा EFGH का क्षेत्रफल। तो ABCD में हम रखते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई AB गुणा AD माइनस EFGH में रखेंगे क्षेत्रफल EF गुणा EH। फिर हम मान रखेंगे AB है 10 गुणा AD है 8.5 माइनस EF है 5.5 गुणा EH है 4। अब हम 10 गुणा 8.5 करेंगे तो आएगा 85 माइनस 5.5 गुणा 4 क्या होगा 22। तो 85 माइनस 22। 85 में से 22 घटाएंगे तो क्या आएगा 63 मीटर स्क्वायर। तो बरामदे का क्षेत्रफल आ गया 63 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा दिया था ₹200 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय। तो 1 मीटर स्क्वायर बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय क्या है 200 रुपये। इसीलिए 63 मीटर स्क्वायर बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय। तो हम 200 का गुणा करेंगे 63 में तो आएगा 12,600। तो उत्तर हो जाएगा बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय 12,600 रुपये होगा। अब है हमारा प्रश्न 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, ज्ञात कीजिए। तो पहला है पथ का क्षेत्रफल और दूसरा है ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय। अब हम आकृति बनाते हैं। 30 मीटर भुजा का एक वर्ग खींचते हैं जो होगा ABCD। फिर इस वर्ग के अंदर 1 मीटर चौड़ा एक और आयत बनाते हैं जो क्या होगा EFGH, जो 1 मीटर चौड़ा चारों जगह से होगा। अब हम देखते हैं उत्तर। वर्गाकार बगीचे की भुजा कितनी दी है 30 मीटर और परिसीमा से लगे पथ की चौड़ाई है 1 मीटर। तो हम निकालते हैं बिना पथ के वर्गाकार बगीचे की भुजा। दी गई भुजा है 30 और हमने भीतर कराया मतलब क्या होगा घट जाएगा। तो 1 मीटर दोनों साइड से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो 30 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 28 मीटर। तो वर्गाकार बगीचे की भुजा आ गई 28 मीटर। इसीलिए पथ का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल माइनस EFGH का क्षेत्रफल। तो EFGH में हम क्या रखेंगे भुजा AB गुणा AD माइनस EFGH की भुजा क्या होगी EF गुणा EH। AB कितना है 30 और AD भी है 30 माइनस EF है 28 और EH भी 28। अब हम गुणा करते हैं 30 का 30 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 900 माइनस 28 का 28 में गुणा करेंगे तो आएगा 784। अब हम 900 में से 784 को घटाएंगे तो क्या आएगा 116 मीटर स्क्वायर। तो हमारा पथ का क्षेत्रफल आ गया 116 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं नंबर 2। ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखते हैं उत्तर। बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल तो भुजा कितनी है 28 गुणित
28, तो गुणा करेंगे 28 का 28 में तो क्या आएगा 784 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर घास लगाने का व्यय क्या है 40 रुपये। इसीलिए 784 मीटर स्क्वायर पर घास लगाने का व्यय, तो हम 40 का गुणा करेंगे 784 में, तो क्या आएगा 31,360 रुपये। तो उत्तर हो जाएगा बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय 31,360 रुपये होगा। अब हमारा प्रश्न है 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। तो हम आकृति बनाते हैं जिसकी लंबाई रखते हैं 700 मीटर और चौड़ाई रखते हैं 300 मीटर। तो इस प्रकार एक आयत बनता है ABCD। फिर हम मध्य भाग में 10 मीटर चौड़े दो पथ बनाते हैं जो हैं PQRS और EFGH। इस प्रकार से बीच में एक आकृति बनती है जो है KLMN। अब हम देखते हैं हल। यहाँ PQ है 10 मीटर, PS है 300 मीटर और EH है 10 मीटर और EF है 700 मीटर तथा KL है 10 मीटर और KN है 10 मीटर। अब हम निकालेंगे दोनों पथों का क्षेत्रफल। PQRS का क्षेत्रफल प्लस EFGH का क्षेत्रफल माइनस KLMN का क्षेत्रफल। चूँकि KLMN को 2 बार लिया गया है इसीलिए एक बार घटाया गया है। PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा PS गुणा PQ प्लस EFGH का क्षेत्रफल होगा EF गुणा EH माइनस KLMN का क्षेत्रफल KL गुणा KN। तो यहाँ PS कितना है 300 गुणा PQ है 10, फिर है प्लस EF है 700 और EH है 10 माइनस KL है 10 और KN है 10। हम 300 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 3000 प्लस 700 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 7000 माइनस 10 गुणा 10 होगा 100। 3000 प्लस 7000 माइनस 100, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 10,000 माइनस 100। तो 10,000 में से 100 घटाएंगे तो आएगा हमारा 9,900 मीटर स्क्वायर। तो दोनों पथों का क्षेत्रफल आ गया 9,900 मीटर स्क्वायर। अब है हम जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में होता है 1/10,000 हेक्टेयर। तो 9,900 मीटर स्क्वायर बराबर होगा 9,900/10,000। तो 10,000 का भाग देंगे 9,900 में तो आएगा 0.99 हेक्टेयर। फिर हम निकालेंगे पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल माइनस पथों का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा AB गुणा AD माइनस पथ का क्षेत्रफल कितना आ गया 9,900। AB है 700 और AD है 300 माइनस 9,900। तो 700 का गुणा करेंगे 300 में क्या आएगा 2,10,000 माइनस 9,900। तो 2,10,000 में से 9,900 को घटाएंगे तो आएगा 2,100 मीटर स्क्वायर। फिर हम इसको भी हेक्टेयर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 10,000 से भाग देंगे तो 2,100/10,000 हेक्टेयर। तो 10,000 का भाग देंगे तो आएगा 20.01 हेक्टेयर। तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया 20.01 हेक्टेयर।
थैंक यू स्टूडेंट्स।